थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर आपको याद रहे, विकी के किसी साथी ने कहा, और विकी ने भी इस बात पर हामी भरी। वो शनाया को किक करने ही वाला था कि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 12th एपिसोड ऑफ सीक्रेट अमीरजादा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था किस तरह शौर्या ने अपनी ही बहन शनाया को विकी नाम के गुंडे के हवाले कर दिया था। क्या शनाया खुद को इस मुसीबत से बचा पाएगी? चलिए जानते हैं। भाई बचाओ, विकी के एक साथी ने भागकर अंदर आते हुए कहा। विकी और बाकी सब हैरान रह गए थे। उस आदमी से सवाल करते हुए विकी ने कहा, क्या हुआ है? मगर इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा। उस लड़के की नजरें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी और पूरे रूम में नजरें फेरने के बाद आखिरकार उसकी नजर जाकर पड़ी जमीन पर बेबस शनाया। लड़की की जान में जान आ गई थी। शनाया बेहोश होने की कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ही नाम लिया, अहान। और अहान सुनकर विकी की आंखें पैनी हो गई। अगले ही पल उसने अपने साथियों को अहान पर हमला करने का इशारा किया। लेकिन ये क्या, सिर्फ 15 मिनट के अंदर विकी के सारे साथी जमीन पर गिरे पड़े थे और सब दर्द से चिल्ला रहे थे। ये नजारा देखकर विकी की हालत तो देखने लायक थी, मगर वो हार मानने वालों में से तो नहीं था। विकी ने अपने जूते के अंदर से एक छुरी निकाली। अहान ने बचपन से ही ना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की। उसने विकी के इस हरकत को पहले ही नोटिस कर लिया और अहान ने तुरंत विकी का हाथ मोड़ दिया, जिससे छुरी नीचे गिरी और विकी पूरे तरह से अहान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे थी? अहान ने गुस्से से पूछा। मुझे माफ कर दो भाई, वो शौर्या ने मैं इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। जब तक विकी अपनी पूरी बात करता, अहान ने एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। अहान ने जल्दी से नीचे झुककर शनाया को अपनी बाहों में उठाया। शनाया की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में अहान से कहा, अहान मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये बात कहते हुए शनाया की आंखों से आंसू आ गए और वो बेहोश हो गई। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अहान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर। और कुछ देर पहले अहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल शनाया की माँ मिसेस यामिनी गिल का। उन्होंने अहान को बताया कि शनाया शौर्या के कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अहान की आंखों के सामने शौर्या का वो मुस्कान आ गया और सब कुछ अहान की समझ में आ गया। आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर अहान ने विकी की तरफ देखा। विकी की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, मगर फिर भी उसने अपनी आखिरी उम्मीद से कहा, रॉकी मुझे बचा ले। रॉकी अपनी टूटी हुई टांग लेकर प्राइवेट रूम के अंदर आ गया और रॉकी था एक जाना माना बॉक्सर। विकी भाई से कुछ कहता उससे पहले उसने अहान की तरफ देखा और पूछा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या करना होगा हमें? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ समझदार इंसान मिला। अहान की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम है। और अहान ने भी पॉइंट पर आते हुए उससे कहा, इस आदमी ने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से छूने के बारे में सोचा। रॉकी समझ गया कि अहान क्या कहना चाहता और उसने अहान से पूछा, राइट हैंड या लेफ्ट? अहान ने कुछ सोचा और बोला, राइट हैंड। जहां पर वो टाइगर टैटू बनाया था वही हाथ। अहान की बात सुनते ही रॉकी ने खुद विकी का दाहिने हाथ को मोड़ दिया। विकी जोर से चीखा और दर्द से रोने लगा था। अहान वहां ज्यादा देर नहीं रुका, वो निकल गया था। अब अगली गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी में शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। उसे अब रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने विकी भाई को कॉल लगा दिया। विकी भाई ने कॉल उठाकर कहा, देखो गिल साहब, ये डील खत्म हो गई। ना वीडियो बना है और ना ही मेरे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ। एक ही पल के अंदर शौर्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मगर ऐसे कैसे हो गया? जवाब में विकी भाई अहान का नाम लेकर शौर्या को खरी खोटी सुनाने जा रहे थे।
उनका दूसरा हाथ भी कहीं टूट ना जाए इस डर से उन्होंने फोन तो रख दिया। बहाना बनाते हुए कहा पुलिस आ गई थी इसीलिए काम नहीं हो पाया और अब से हमारे बीच कोई भी डील नहीं। विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्या हक्का पक्का रह गई। अब वो ये सोचने लगा कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए। उसे बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ है उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी और इसीलिए शौर्या परेशान हो रहा था कि तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खोला। शौर्या ने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं, शगुन खड़ी और उसने शौर्या के पास आते हुए उसे गॉसिप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कल दोपहर को शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे से मिलने गई थी और इतना ही नहीं वो दोनों प्लाजा बार के एक प्राइवेट रूम में अकेले थे। शगुन के इस सवाल को सुनकर शौर्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर शगुन से कहा मे बी शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए विक्की भाई जैसे गुंडे की मदद लेना चाहती है। और ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शौर्या की तरफ देखते हुए कहा, शौर्या अब हमें दादाजी को इस बारे में बता देना चाहिए। एक बार उन्हें शनाया का सच पता चल जाए तो दादाजी शनाया को कंपनी और परिवार से दोनों से धक्के मार कर निकाल देंगे। शौर्या वही तो चाहता था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। शनाया की अगेंस्ट शगुन ही सब कहने वाली थी। शौर्या और शगुन उनके दादाजी यानी आनंद गिल के ऑफिस जा पहुंचे, पर ये क्या, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने बैठे हुए। शौर्या और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे और तभी शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया तुम्हारे दादाजी के पास आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? शौर्या ने कल तुम्हें विकी के कमरे में जाते हुए देखा और तुम तो पूरी रात बाहर भी नहीं आई। मौका मिलते ही शौर्या ने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया। शनाया ने चिल्लाते हुए शौर्या से कहा, शौर्या तुम! शौर्या ने अनजान बनते हुए शनाया से कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम विकी के प्राइवेट रूम के अंदर नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। पर इससे पहले कि शौर्या अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम लगाओ। और ठीक तभी दादाजी आनंद गिल ने सभी के तरफ देखकर जोर से कहा, बस बहुत हो गया। फिर उन्होंने शनाया की तरफ देखा और सवाल करते हुए कहा, शनाया तुमने कहा कि शौर्या ने तुम्हें बार में जाने के लिए ब्लैकमेल किया था और धोखे से तुम्हें वहां बुलाया था। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ऐसा सबूत जो साबित कर सके कि शौर्या ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? शनाया कुछ बोल पाती इससे पहले आहान ने दादाजी से कहा, क्या आप अब ये बात मैटर करती है कि शनाया सच कह रही है या झूठ? और एकदम से आनंद गिल के आंखें फैलने लगी। उन्होंने आहान को इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा। उन्होंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, लड़के तुम क्या कहना चाहते हो? आहान अब मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बात को इलैबोरेट करते हुए कहा, आपने अपना फैसला कर लिया है। आपको शनाया से ज्यादा शौर्या पर भरोसा है, तभी तो आप शनाया से सबूत मांग रहे हैं। शौर्या से आप हमेशा से शौर्या के लिए पार्शल रहे। आनंद गिल को उम्मीद नहीं थी कि आहान में इतनी हिम्मत, और उन्होंने गुस्से में आहान से कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो? शनाया मेरी पोती है। आहान ने आनंद गिल से कहा, और वो मेरी भीख है। आप चाहे तो मुझे परेशान कर सकते हैं, मैं चुपचाप सब सह लूंगा, मगर शनाया को जरा सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आहान की ये बात शनाया इमोशनल हो गई, वो रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी के आंसू थे या दुख के। पापा सही कहते थे, मेरे पास हीरा है। शनाया ने मन ही मन में ये कहा। जब आहान ने अपनी बात को डायरेक्ट अंदाज में कहा तो आनंद गिल ने भी रोब से कहा, और अगर शनाया को तकलीफ हुई तो? इस सवाल से आहान के चेहरे में कोई बदलाव, और उसने बहुत ही शांति से कहा, तो गिल परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या होगा?
जब रायजादा खानदान को वारिस अहान और गिल कंस्ट्रक्शन के मालिक आनंद गिल आपस में टकराएंगे। किसकी साथ देगी शनाया? क्या होगा गिल्स का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा अहान निकम्मा घर जमाई नहीं बल्कि एक रायजादा है? जानने के लिए डाउनलोड करिए पॉकेट एफएम ऑडियो ऐप और सुनिए सीक्रेट अमीरजादा अहान की आगे की कहानी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। That's all. I'll see you later.